हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार और आइए देखते हैं टॉपिक रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इन दिस वे आई एक्सप्लेन दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक कैपिलरिटी। सो फ्रेंड्स, ये कैपिलरिटी क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, क्या इसके एक्सप्रेशंस हैं फ्रेंड्स, हम देखेंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज explain the phenomenon of capillarity, obtain an expression for capillarity rise of a liquid. So friends, this is the question related to capillarity. Now we will understand friends, capillarity क्या होता है। Capillarity is defined as a phenomena of rise or fall of a liquid surface in a small tube related to the adjacent general of liquid. It means friends, here you see, here just यहाँ पर concentrate करें। This is the tub and when we are putting this small tube, small dia tube in the liquid, then friends क्या होता है कि इस ट्यूब में लिक्विड जो है वह नॉर्मल सरफेस से ज़्यादा हाइट तक चला जाता है। इट मीन्स फ्रेंड्स, देर इज टेंडेंसी दैट लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब। ओके फ्रेंड्स, और देर इज ए टेंडेंसी दैट इफ यू पुट दिस ट्यूब इन अ लिक्विड, दैट अगर हम इस ट्यूब को एक दूसरे लिक्विड में डालते हैं तो इसमें क्या होगा, फॉल हो जाएगा कंपेयर टू दिस जनरल हाइट। सो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि लिक्विड राइज भी हो रहा है, लिक्विड फॉल भी हो रहा है। सो फ्रेंड्स, लिक्विड राइज कब होगा, जब एडहेजन प्रॉपर्टी होगी। मीन्स एडहेजन प्रॉपर्टी के कारण जो है लिक्विड दूसरे पार्टिकल से स्टक हो जाता है। सो इन दिस केस में क्या होगा, लाइक वाटर, यह क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मैं एक्सप्लेन करूं, एडहेजन प्रॉपर्टी से कहते हैं, जैसे ये क्या होगा, द स्प्रेड, इट विल स्प्रेड मोर एंड हियर द एंगल मेकिंग बाय दिस लिक्विड इज लेस देन 90 डिग्री, दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, और वी कैन से एक्यूट एंगल। इन दिस केस, this type of property if liquid is showing, we are saying that it is adhesion property. Okay friends, so water के केस में adhesion property होती है, that's why the liquid will rise in the tube. Similarly here, if you are putting the tube in the mercury, then friends क्या होता है, mercury के केस में cohesion property होती है, and cohesion किसे कहते हैं friends, इस केस में क्या होता है कि जो droplets है इसमें आपस में बाइंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ड्यू टू दिस क्या होता है, दिस एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स क्या होगा, दिस प्रॉपर्टी शो कोहेजन प्रॉपर्टी। इन दिस केस फ्रेंड्स क्या होता है, ड्यू टू कोहेजन द लिक्विड विल फॉल इन द ट्यूब। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एडहेजन एंड कोहेजन बोथ प्रॉपर्टी इज वर्किंग। सो कैपिलरिटी के केस में क्या होता है फ्रेंड्स, एडहेजन भी वर्क करता है एंड कोहेजन भी वर्क करता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी द लिक्विड विल राइज एंड फॉल इन द ट्यूब। ओके फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स अब क्या होता है कि हम डिराइव करेंगे सेकेंड पार्ट, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ए कैपिलरी राइज फॉर ए लिक्विड। फ्रेंड्स हमें ड्राइव करना है कि अगर एक्सप्रेशन ड्राइव करना है फॉर ए लिक्विड राइज इन द कैपिलरी राइज इन अ लिक्विड। इट मीन्स फ्रेंड्स, एक्सप्रेशन फॉर ए कैपिलरी राइज, लेट्स कंसीडर दिस इज द टब, इन दिस वाटर इज देयर, सो दिस इज द ट्यूब वी आर पुटिंग हियर इन द लिक्विड। Because of this, the liquid will rise in the tube. Let it is rise at height h. Okay friends, so and here due to this rise the surface tension is working in this direction at theta angle from the
vertical is sigma. This is the surface tension. This is the height above which it is rise above the normal level. Okay friends, now here let's consider a small tube dia D open at both the end and put in a liquid like water. So here some parameter is there. H, height of the liquid rise, D is dia of the tube, sigma is the surface tension, and angle theta is the angle of contact. This theta is the angle of contact between liquid and glass tube. Okay friends, now friends, what happened if you see here, if you see here friends, here in this, what is the weight of the liquid? Here suppose this is the tube, this is the tube. Suppose from here the liquid rise is this much. This is the H part. This is the normal liquid. This is the liquid above which it has rise. So what is the weight of the this part? This part, what is the weight? Since it is cylindrical part friends, so what is the volume of the cylinder? Volume is equal to pi by 4 d square into h. This is the area into height is the volume of the cylinder. It is like a cylinder because it is circular case. So volume is equal to pi by 4 d square into h. And weight कितना हो जाएगा friends? Weight equal to, we have to multiply this density into g into volume. So pi by 4 d square into h. So this is the weight, liquid weight which is above the normal level. Okay friends, this is the weight. Now here see, this is the surface tension force working in at the angle of theta. Now we will take the vertical component of this one. So what is the vertical component? Surface tension कितना हो जाएगा friends? Surface tension, how much will be there? Surface tension is equal to, see from here, surface tension is equal to, we know that friends, surface tension to sigma into periphery. Periphery is equal to pi into d. Since we have to calculate this vertical component of this surface tension, vertical component of surface tension Fv. So how much will be there? We have to multiply this cos theta. So sigma pi d into cos theta, because if you take vertical component it will come cos theta. Here will be sin theta and this side will be Fv cos theta. So friends, this is the vertical component. Now this force is balanced by this weight, because here if you see, this will come, W will come downside and sigma force is there in this direction, this Fv, it will work in the vertical direction, vertical above direction. So friends, it will try to balance. So at equilibrium, what happens? This vertical component of force is equal to weight of the liquid. So in this case friends, what happened? This sigma pi d cos theta equal to rho g into pi by 4 d square into h. So from here this d and d cancel out, pi and pi cancel out. So the h equal to, how much is there? H is equal to 4 sigma cos theta upon divided by rho g and 1 d. So this is the height when liquid rise. Okay friends, same thing here I derived. Okay friends, सो फ्रेंड्स मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।